अच्छा। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? कृष्णा, मुकेश, राजू, अनंत, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं बच्चों? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? यस और नो जवाब दीजिए। लाइव है? चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा भी फॉर्मूला बताया था और मैंने ये भी साथ साथ कहा कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC होगा। ठीक है ना? चले अभी और सवाल करेंगे उस पर बेस्ड। बताएं जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सिंप्लीफाई करो, इसको सरल बनाएं। सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा गया, फॉर्मूला। आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आज आज की क्लास देखने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 क्लास और हैं अलजबरा में, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए बताइए। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी क्या आएगा मेरे दोस्तों? 27x³ प्लस 1000y³ माइनस Z³। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 3 3 9 2 90 XYZ। तो आंसर क्या आ गया सवाल का? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, डी। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 68 करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। सवाल जो है स्टूडेंट लेटेस्ट भी है। सीडीएस 2023 के एग्जाम में देख रहे हैं सीडीएस में कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछता है। और वही सवाल 2 3 साल बाद एसएससी के पेपर में आते हैं और एग्जाम्स में आते हैं। कृष्णा जी ने पहली कर लिया, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इसका गुणनखंड है, इस एक्सप्रेशन का गुणनखंड कौन सा है निम्नलिखित में से। अब ये जो चीज आपके सामने है ये है क्या? 3√3x³। ये जो चीज आपके सामने बच्चों, व्हाट इज दिस? यह 3√3x³ यानी कि √3x का होल क्यूब प्लस 2√2y³, 2√2y³ यानी कि √2y का होल क्यूब प्लस 6√6, 6√6 मतलब √6 का होल क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये माइनस का 3 ABC होगा। देखो 3 ABC चा करके देख लो, इन तीनों की गुणा करूंगा क्या आएगा? √3 गुणा √2 √6 गुणा √6 6, 6×3 = 18, 18XY आएगा। तो भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC है तो इसका फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए प्लस बी प्लस सी मतलब √3x प्लस √2y प्लस √6, यानी कि √3x प्लस √2y प्लस √6 इन दोनों में से कोई नहीं है। अब बचे ये भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC के दो गुणनखंड है, एक तो ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ए स्क्वायर करूंगा 3x² प्लस 2y² प्लस 6, 3x² प्लस 2y² प्लस 6 माइनस ए बी करूंगा, इन दोनों की गुणा क्या आएगा? माइनस का √6xy। तो माइनस का √6xy। उसके बाद माइनस बी सी करूंगा तो माइनस का √12, 2×6 = 12 माइनस का √12y। माइनस का √12y आना चाहिए, प्लस का √12y, ये गलत है। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होगा, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है ये। बताओ अच्छा क्वेश्चन बना कि नहीं बना सीडीएस के एग्जाम्स में? आप बोलोगे सर गोरा है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है 69, बनाएं। 69 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करें। 69 जल्दी से बताओ बच्चों।
सवाल है यदि 8x³ प्लस 64y³ प्लस 125z³ माइनस 120xyz अपॉन 2x प्लस 4y प्लस 5z बराबर ये है, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें। तो बच्चों ये सवाल मैंने नया बनाया है मेरे प्यारे भाई, करंट कोई बेसिक मैं कल ही बता चुका हूं, आज तो केवल सवाल होने हैं। फॉर्मूला भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc को भाग दिया जा रहा है a प्लस b प्लस c से। a की जगह 2x लिखा है, b की जगह 4y लिखा है, c की जगह 5z लिखा है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc को a प्लस b प्लस c से भाग दिया जा रहा है। a की जगह 2x, b की जगह 4y, c की जगह 5z। भाग करने पर क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। a² मतलब 2x का स्क्वायर 4x², a √2 4 होगा, प्लस 16y², b बटा √2 16 होगा, है ना, प्लस c² 25z², 5c का मान 25 आएगा मेरे दोस्तों। ये सारी वैल्यू पता है। dxz, xz क्या आएगा, अभी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। 4y की जब 5z में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20yz, तो d का मान 20 आएगा 20। तो जब मैं यहां से कंपेयर करूंगा, a√2 की जगह 4 लिखा जाएगा, a√2 बराबर 4, तो a का मान आ जाएगा 2√2, ठीक। b बटे √2 16, अगर b बटा √2 16 तो b का मान क्या आ जाएगा, 16√2, ठीक। अगर 5c बराबर 25 है तो c का मान क्या आ जाएगा 5, और d की जगह क्या लिखा हुआ है 20। ये सारी वैल्यूज आ गई, किसकी वैल्यूज आ गई, ये ABCD की वैल्यू आ गई। अब इस सारी वैल्यू को यहां रख देंगे। अभी a का मान है 2√2, 2√2 का स्क्वायर 8, b का मान है 16√2। अब 16√2 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 2, 256 दूनी 512, माइनस c का मान कितना है दोस्तों 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस d का मान है मेरे दोस्तों 20, 20 का स्क्वायर 400। कितना आएगा, ये कुछ गड़बड़ है, माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी, 4 पंजे 20yz आएगा, 5 से 25 तो c का मान 5, b बटे √2 16, 256 दूनी 512, d 10 होगा, xz है, सॉरी ये xz है, 2x की 5z में गुणा होगी, सॉरी 10xz आएगा, सॉरी x की z में गुणा करनी थी, 10xz आएगा, d का मान 10 आएगा, d का मान 10 आएगा बेटे। तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चे, ये 400 हो गया, 400, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब बताओ क्या आएगा घटा के, 512 8 520, 520 में से 100 घटाएंगे 420, 420 में से 25 घटाएंगे 420 में से 25, 395, 395 सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन 395। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डी का मान 10 आएगा। कर पाओगे, ये फ्यूचर ईयर के सवाल हैं जो आपको करने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल नंबर 70। सवाल गलत कट कर दिया है उसने आधा, चलेगा, ये क्वेश्चन है, चलिए ये सवाल है, बनाए। सवाल है यदि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c बराबर 1, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान क्या होगा। चार चार ऑप्शंस आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है। यदि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c बराबर 1 है तो इसका मान क्या होगा। नाउ केयरफुली लिसन करिएगा, लिसन केयरफुली करेंगे। केयरफुली क्यों करेंगे, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाते, एक्स की पावर ए गुणा एक्स की पावर बी गुणा एक्स की पावर सी। अभी बेस सेम है तो गुणा में पावर क्या जुड़ जाएंगी, बराबर एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया मेरे दोस्तों 1 आ गया। एक्स की पावर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी 1। नाउ लिसन, अब 1 क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस 1। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 1 का मतलब होता है एक्स की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 करेंगे 1 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों राइट साइड में 1 तभी आ सकता है जब पावर 0 हो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रहा होगा।
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 0। सीधा सीधा नहीं बोला गया, घुमा फिरा के बोला गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 बोला है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल है 71 करेंगे बच्चे। सवाल जो है सीजीएल 2025 के 2022 के एग्जाम्स का पूछा हुआ है, बनाओ। प्रविंदर जी, परविंदर, ऐसे कई सवाल एग्जाम्स में आए थे, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, करके बताएं बेटे। सवाल है 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब ज्ञात करें। अब यह है 25 का क्यूब माइनस 75 क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं मैं, -75 का क्यूब, -75 का होल क्यूब प्लस 50 का क्यूब। ये मुझसे पूछा गया है। और भी कैलकुलेटिव वैल्यू हो सकती है। अगर आप गौर से देखो तो यहां ऐसा डाटा है कि इनका सम 0 है। ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह 25 है, बी की जगह -75, सी की जगह 50। डाटा ऐसा सेट किया गया, इनका सम 0 है। 25 50 75 -75 0। अगर मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आएगा? 3abc, यानी कि 3 गुणा 25 गुणा -75 गुणा 50, 3abc आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि आंसर जो भी आएगा माइनस, आंसर जो भी आएगा निगेटिव आएगा, तो ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। ये दोनों आंसर तो देखते ही हट गए। अब बचे दो आंसर। अब मैं गुणा करने में विश्वास नहीं रखता। भाई देखो, यहां भी 25 आ रहा है, यहां 75 में भी 25 आ रहा है, तो आंसर 625 से कटने वाला होना चाहिए। भाई ये जो भी नंबर आएगा ये 125 से भी कटेगा, 625 से भी। 25 है, 75 में 5 है, 125 से कटने वाला नंबर। लास्ट के 3 डिजिट 125 से नहीं कटे, ये लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट रहे, ये आंसर आएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। आंसर 125 से कटने वाला होना चाहिए। डिजिटल सम की जरूरत नहीं है। 25 है, 75 में 5 है, 25 पंजे 125, 125 से कटने वाला आंसर होगा। ये तो 125 से कटेगा नहीं, ये कटेगा। अगला जी बच्चे, इस सवाल का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा? बत्तीस क्यूब प्लस 79 क्यूब माइनस 111 क्यूब प्लस 3 गुणा 32 गुणा 79 गुणा 111। अब ये सवाल आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc है। ये -111 क्यूब, -111 क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और ये -111 का होल क्यूब, ये प्लस और ये -111 का होल क्यूब। अब मेरे दोस्तों यहां ये प्लस हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं। और मेरे दोस्तों ये -111 है, ठीक है। अब आप बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है बेटे आपको? क्या आपको कंसेप्ट नहीं दिखाई दे रहा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। बस यहां सी की जगह क्या है? -111 है। अगर गौर से देखो तो यहां ऐसा डाटा दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है। 32 प्लस 79 और -111, इन तीनों का जो सम है 0 है। 32 प्लस 79 111, और ये -111, तीनों का सम 0 है। बहुत लेंदी, कहां लेंदी सवाल है बेटे, देखने में लेंदी, करने में थोड़ा ना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या हो जाएगा? 0। आंसर 0 था, केवल ऑब्जर्व करना था। आगे चलेंगे, जरा इस सवाल का आंसर बताएंगे।
करें। ए 323 है, बी 427 है, सी 750, इसका मान क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये माइनस सी क्यूब है, माइनस सी क्यूब को ऐसे लिख सकते हो माइनस सी का होल क्यूब है भाई। और ये जो है 3abc प्लस 3abc है। एक्चुअली सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि यहां सी जो है माइनस का है, ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये चीज यहां पे सेट की हुई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये माइनस का 3ab माइनस सी। अगर गौर से देखो तो यहां ऐसा डाटा सेट है कि ए प्लस बी और माइनस सी इन तीनों का सम 0, ऐसा डाटा सेट है। 323 प्लस 427, 750 में से 750 घटाएंगे 0 आएगा, और जब ये 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी? 0। तो सवाल का आंसर 0 ही था, कोई इसमें घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन। सवाल है यदि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है, यदि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है। देखो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक कंसेप्ट बता देता हूं फिर हम आगे चलेंगे। देखो कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होगा। चलो एक बार मैं फिर से बात आपसे रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान से सुनेगा। ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है जो मैंने कल की क्लास में लिखवाया था, इसको समझाया था। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे कहता हूं यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, दोनों बात एक ही है। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 है, सुनते रहिएगा, तो दो बातें संभव हो सकती हैं। है भी, दो बातें हो सकते हैं सनम तेरे इकरार की। क्या है बेटा वो दो बातें? ध्यान से सुनेगा। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है, ये किसके बराबर? इन दोनों की गुणा। या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 बन गई, अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 बन गई मेरे दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी एक, अगर इसका मान 0 हो गया तो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाएगा। ठीक है भाई? तो या तो मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस 0 होगा, वरना अगर यह बात सत्य नहीं हुई मेरे दोस्तों, तो भाई इसका मतलब यह वाला पूरा ब्रैकेट 0 होगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यह वैल्यू 0 तभी आ सकती है, यह वैल्यू 0 तभी आ सकती है या तो इसका मान 0 हो, भाई 0 की किसी में भी गुणा करते रहो 0 ही आएगा, या फिर इसका मान 0 हो। अगर मैंने 0 कर दिया, अब 0 की ए प्लस बी प्लस सी में गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को 0 कर देता हूं, 0 की ए प्लस बी प्लस सी में गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने ये वाला ब्रैकेट 0 किया, सुनते रहिएगा मेरी बात को, अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को 0 करता हूं, तो तभी संभव है ये ब्रैकेट 0, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, जब तीनों का मान बराबर हो। ये मैंने पहले ही पढ़ाया था मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, ये बनता है पूरा कंसेप्ट। यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर,
यानी कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो यहां से दो केस बन सकते हैं। या तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, कि 0 की किसी में भी गुणा करो 0 हो जाएगा इसका मान, या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को 0 बनाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर 0 है मेरे दोस्तों, तो तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। इन दोनों में से कोई एक ही बात सत्य होगी, दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती। क्लियर है? दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स such that ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो सवाल है मेरे दोस्तों, चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ए बी सी डी। ऐसे सवाल सीडीएस के पेपर में पूछे आते हैं। एसएससी के तो हैसियत बनने में भी ऐसा 2 साल और लगेगा, ठीक है, लेकिन एसएससी में भी धीरे धीरे आने लगे हैं लॉजिकल बहुत ज्यादा। अभी ए बराबर बी बराबर सी, इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और तीसरा भाड़ में जाओ, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बताओ, 3 ऑप्शन है, करके बताओ कौन सा ठीक है, बताएं जल्दी से। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं। सवाल क्या है, बोला है यदि ए बी सी डिस्टिंक्ट इंटीजर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ए बी सी तीनों अलग अलग पूर्णांक हैं। यदि ए बी सी तीनों अलग अलग पूर्णांक इस प्रकार है, हिंदी में बोल रहे हैं, यदि ए बी सी तीनों अलग अलग पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? बच्चों हमने आपको यह पढ़ा है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, वरना ए बराबर बी बराबर सी तीनों बराबर होंगे। क्योंकि सवाल में यह कहा गया कि ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पूर्णांक है। जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों अलग अलग पूर्णांक है, तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ए बी सी बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मेरे प्यारे में इन तीनों का जो योग होगा वो 0 होगा, तो चौथा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, चौथा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस में ये कर दूं, अब बताओ, सवाल हो ये बन गया कि यदि ए बी सी तीनों धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि ए बी और सी तीनों धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोला यदि ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? अगर ए बी सी तीनों धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव संख्याएं, तो तीन पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ के कभी 0 तो नहीं आ सकता, तो फिर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीन पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ के कभी 0 तो आ नहीं सकता, यानी कि इस केस में मेरे प्यार भी ए बी सी तीनों की वैल्यू बराबर होगी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आया? कितने गजब लॉजिकल सवाल हैं ये। मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आई है, ये भी। आगे चलें दोस्तों, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बनाओ जल्दी से सवाल नंबर 74, जल्दी से करो। एक में ही सब कुछ अंकित वहां
वो तो त्रिकोणमिति में, वो हाइट एंड डिस्टेंस है, अलग चीज है बेटे वो शरत। बोला यदि x प्लस 3y+2 बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आगे के सवाल फटाफट फटाफट सवाल करेंगे आगे, क्या वो कोई कंसेप्ट नहीं है। बोला यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस 2 का क्यूब माइनस 3abc, 3 3 9 2 18xy क्या आ जाएगा 0। a प्लस बी प्लस सी 0 तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या आ जाएगा -3bc 0 हो जाएगा। बात खत्म, कुछ है नहीं सवाल में दम। ये बताएं जल्दी से बताएं। बोला यदि 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से। ये सवाल यहां पर गलती से डल गया है बेटे, सवाल यहां पर ये गलती से डल गया है। हालांकि आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। सवाल में दिया है 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, पहली शीट का सवाल है। 2x माइनस 3y बराबर 7। ये क्या कर रखा है, इसका क्यूब कर रखा है मेरे दोस्तों। ये क्या किया है, इसका क्यूब किया है, दोनों तरफ से क्यूब किया गया। ये दोनों तरफ से क्यूब किया गया है। देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। a³ 8x³ माइनस b³ माइनस 3a² 3 चौक 12 3 36x² प्लस 3ab² 3 दूनी 6 निम्मा 54xy²। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। 343 में से 340 घटाएंगे 3, इसका 3 आंसर है। यस, ये बताओ जल्दी से करेंगे। सवाल है यदि √2x प्लस 2√2y प्लस जेड बराबर 0 तो इसका मान ज्ञात कीजिए। के का मान बताओ। साफ साफ दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a का क्यूब √2x का क्यूब 2√2x क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर क्या आएगा 3abc आएगा। 3abc आएगा। जब 3abc करूंगा तो √2 की 2√2 में गुणा करूंगा 4 और 4 की 3 में गुणा करूंगा 12xyz आएगा। 12xyz 3abc करूंगा 12xyz आएगा। तो k की जगह क्या लिखा होगा, k की जगह लिखा होगा 12। तो सवाल का आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल ये बताएं जल्दी से। सवाल है यदि x³ प्लस 27y³ प्लस 64z³ बराबर 36xyz, यदि x³ प्लस 27y³ प्लस 64xz³ बराबर 36 तो xyz का संबंध क्या है। क्या क्या दिखाई दे रहा है, साल में दिखाई दे रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। 3abc तो है x गुणा 3y गुणा 4z गुणा 3, 3 चौक 12 36xyz आएगा। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो a प्लस b प्लस c 0 होना चाहिए। बराबर का तो कोई स्कोप नहीं है। a प्लस बी प्लस c 0 यानी कि x प्लस 3y, x ये 3y का क्यूब है 4z का क्यूब, x प्लस 3y प्लस 4z का मान 0 हो जाएगा। पेन तक उठाने की जरूरत ऐसे सवालों में नहीं है बेटा, कलम तक उठाने की। डी विकल्प एकदम ठीक है। ये बताएं जल्दी से करेंगे। सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, abc बराबर 12 तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, abc 12 तो a³ प्लस b³ प्लस c³ आएगा 3abc। abc का मान 12 है तो 12 तिया 36 इस प्रश्न का आंसर है 36। और यकीन मानो कि ये सब सवाल आए हुए हैं पेपर्स में, प्री में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं एमडी।
नेक्स्ट, बहुत मजेदार सवाल है। कितने बच्चों को इन सब सवालों को करने में बड़ा आनंद आता है? आप कहोगे सर ये आनंद क्या होता है? हैं? करेंगे प्रश्न, बताएं। बोला है यदि P प्लस क्यू बराबर R, P क्यू आर इक्वल टू -36, तो आपसे ये पूछा है। सवाल को गौर से देखेंगे। सवाल में दिया है P प्लस क्यू बराबर R। R को जब मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो माइनस का R हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, बराबर 0। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, P प्लस क्यू प्लस माइनस R बराबर 0। और इसका मान आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, क्या आएगा? ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आएगा? 3abc। ये 3abc हो जाएगा। 3abc मतलब 3pqr, 3pqr। r क्या यहां पे माइनस है, -3pqr हो जाएगा। ठीक है बेटे, r क्या है यहां पर? माइनस का है। सवाल में साफ साफ pqr -36 बोला है। pqr की वैल्यू क्या बोली सवाल में? pqr इज नथिंग बट -36। -36 की -3 में गुणा करेंगे 108। 108 इसका आंसर है। गोरे गोरे सवाल है तुम्हारी तरह। आप बोलोगे सर चोखे से चोखे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 80। मेरा फेवरेट सवाल बेटे, मेरा फेवरेट सवाल। कौन करेगा इस प्रश्न को? बताएं, जल्दी से बताएं, कौन करेगा? बताइए। जी, क्या आपने सवाल को करने की कोशिश की? बोला है यदि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर -12 की पावर z है तो इसका मान बताओ। अगर आपने अलजबरा शुरू से लेकर आखिर तक हमारा पढ़ा है, रिवीजन किया है, नोट्स बनाए, तो मैंने बोला था कि ये चीज आपको दी हुई है, आपको यहां पे पावर में रिलेशन चाहिए, एक्स वाई जेड की पावर में रिलेशन चाहिए, घात में। बच्चों मैंने क्या सिखाया है? मैंने ये सिखाया है कि आप ये देखो, ये जो संख्या लिखी हुई है 3 4 12, इनमें क्या रिलेशन है? रिश्ता क्या? आप कहोगे सर रिश्ता है 3 चौका 12। 3 चौक 12 आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1 आप बोलोगे हाँ जी सर। डायरेक्ट ट्रिक बताइए। ट्रिक भूल गए तो कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर x है, तो पावर 1 को पावर x से भाग देंगे 1/x प्लस 4 की पावर 1 है या y है, तो पावर 1 को y से भाग देंगे 1/y बराबर राइट साइड में।
12 की पावर 1 है, हम माइनस जेड है, तो 1 को माइनस जेड से भाग देंगे, माइनस का 1/z। ये एक्स वाई जेड में रिलेशन आ गया रिलेशन। -1/z इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, जब -1/z इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/z बराबर 0। आप जानते, मैं कई बार सिखा चुका हूं कि a इनवर्स पावर -1 का मतलब होता है 1/a, तो 1/x का मतलब हो गया x की पावर -1, 1/y का हो गया y की पावर -1, 1/z का मतलब z की पावर -1 बराबर 0। तो आपको दिखाई नहीं देता? कितना बढ़िया सवाल है कि सवाल में a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, सवाल में a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पावर 3 हो गया, किसके बराबर 3abc। 3abc मतलब 3x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स, ये सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बताओ मजा आया कैसे दो अलग अलग कंसेप्ट को मर्ज करके सवाल बनाया गया है ना? बहुत दो अलग अलग कंसेप्ट को मर्ज करके सवाल बनाया गया, प्यारा सवाल। आप बोलोगे सर 4 ऑस्कर लकड़ी के। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटे 80 नंबर क्वेश्चन हो चुका है मेरे पास, 81 आएगा, बनाएं। एट्टी वन जल्दी से बनाएं। ठीक है तरुण जी, ठीक है तरुण। सवाल देखो, ये सब प्री के सवाल है बच्चे, जो वन लाइनर क्वेश्चन है ज्यादातर प्री के पेपर में आते हैं, हालांकि मेंस में भी आते हैं लेकिन मेंस में कम चांस है आने के। ठीक है, सवाल है 4a-5b का क्यूब प्लस 5b-3c का क्यूब माइनस 4a-3c के क्यूब का मान क्या होगा। साल में साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो इसको आप एक महिला की तरह समझो, इसको आप जो है एक यूनिट की तरह समझो। कहां गया, इसको आप एक यूनिट समझो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये माइनस है। देखो माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, माइनस को एक सेकेंड मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस है और मेरे दोस्तों माइनस का होल क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? ये समझ गया। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर गौर से देखा जाए तो यहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। ऐसे समझो कि ये पूरा एक्स है, पूरा वाई है, पूरा जेड है। एक्स का क्यूब है, ये वाई का क्यूब, ये जेड का क्यूब। ठीक है ना? क्या आप मेरी बातों को ऑब्जर्व कर पाए? तीनों का सम 0 है। 4a में -4a जोड़ूंगा 0 आएगा, -5b प्लस 5b 0, -3c और ये माइनस माइनस प्लस 3c 0। एक्स अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आएगा 3abc। जब मैं 3abc करूंगा तो इन दोनों की, इन तीनों की गुणा, इन तीनों की गुणा क्या आएगा 4a -5b, 5b -3c और ये माइनस का 4a -3c आएगा। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? पहला ऑप्शन। ठीक है बेटे? अरे सी ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन है ये। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है मेरे प्यारे बच्चे। हैं? ये समझो ये x का क्यूब है, ये समझो कि पूरा y का क्यूब लिखा हुआ है, ये समझो पूरा z का क्यूब लिखा हुआ है, और इन तीनों को जोड़ूंगा मैं xyz को तो 0 आ रहा है। 3xyz बनना चाहिए 3, 4a -5b, 5b -3c और माइनस का 4a आएगा, -4a -3c, माइनस यहां लगा हुआ है। पहला ऑप्शन ठीक है। पुट पुट करने की जरूरत नहीं है यहां पे, सीधा ऑब्जर्वेशन। जब पेन ही नहीं उठाना इस सवाल में तो पुट करने का मतलब क्या है? ठीक है, जब हमको कलम यूज ही नहीं करना है तो मतलब क्या? जैसे ये सवाल देखेंगे 82 नंबर बनाए, करो बच्चों। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल बेहतरीन। प्री और मेंस दोनों लेवल हैं।
है ना। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, बोला क्या गया, बोला ही गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है तो इसका मान क्या है। आपसे पूछा है इसका मान क्या है। सवाल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सवाल में आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यही दिखाई दे रहा है सवाल में, है ना। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये दिखाई दे रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा डाटा सेट किया गया तीनों का सम 0 है। गौर से देखा जाए देखो ना, a-7 प्लस b-9 प्लस c-11। अगर गौर से देखा जाए बेटे तो इन तीनों का सम 0 है। आप कहोगे सर कैसे, कुछ भी हवा में। सवाल में क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी 27 बोला है, तो a जमा बी जमा सी 27 है। 27 आप बोलोगे जी सर। और ये देखो -7 -9 -16 और -11 है ना, 16 और 11 27, 27 -27 क्या आ गया, 0 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 0। कहने का मतलब ये x है, ये y है, ये z है। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी। यही सवाल का आंसर है। राज का आंसर आ रहा है 81, बाकी पूरी जनता का ठीक है। राज मुझे बताओ कि आप इस सवाल का आंसर 81 कैसे बता रहे हो, क्या विचार आपके मन में आया। अमित जी कल का लेक्चर देखा आपने, अमित। ऐसे समझो कि a-7x है, b-9y है, c-11z है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछा है, ठीक है ना। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं इस सवाल को ना, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, बट जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत पालनी वैल्यू पुटिंग की, जब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। वैल्यू पुटिंग तो मैं वहां लगाने की कोशिश करूंगा जब मुझे समझ ही ना आए कि ये कैसा सवाल है, इसका पैटर्न क्या है। यहां मुझे साफ साफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो मैं क्यों झंझट पालूं, एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं। खुद बता दोगे आप मुझे सवाल करके। सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6x है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6x है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। जो समझदार बालक हैं वो बिना कलम उठाए बता सकते सवाल का आंसर 0 है, बिना कलम उठाए। वो साफ साफ कह सकते हैं कि मुझसे जो चीज पूछी गई है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है कि इन तीनों का सम 0 है। इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 0 आएगा, तीनों को जोड़ूंगा क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी -2x 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 क्या आएगा, माइनस का 6x, 0 नहीं हो गया। a प्लस बी प्लस सी -6x 0 ही तो दिया है सवाल में। इन तीनों का सम 0 है तो मेरे दोस्तों वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। आंसर बी ऑप्शन। कलम तक उठाने की सवाल में जरूरत नहीं है। आगे सवाल है आपके सामने बच्चे, 84 बनाएं, करो।
बी ऑप्शन। देखिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत सारे यार इस समय कैसे बी ऑप्शन आप बता रहे हो हैं। सवाल है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की बराबर z की पावर 1/3, तो इसका मान। अब z की पावर 1/3 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। सुनना मेरी बात को, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और प्लस ये इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस z की पावर 1/3, यही हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आप मुझे बताओ स्टूडेंट की, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc नहीं होगा। अब a क्यूब जब मैं इसका क्यूब करूंगा, x की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो पावर 1/3 हट जाएगा, x ही तो बचेगा, है ना। प्लस बी क्यूब जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो y होगा, प्लस जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो माइनस का z होगा, बराबर 3abc। अभी एबीसी मतलब x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू माइनस जेड की पावर 1/3 माइनस जेड की पावर 1/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना, आप दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए। जब दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। जब दोनों तरफ से क्यूब करेंगे क्या आएगा बच्चे, -3 का क्यूब -27, -27 XYZ। बोलो हाँ की ना। -3 का क्यूब -27, x की पावर 1/3 का क्यूब x, y की पावर 1/3 का क्यूब y, z की पावर 1/3 का क्यूब z। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। इधर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और राइट साइड में क्या बचेगा 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। यही तो आपसे पूछा है, सी ऑप्शन 0, यही पूछा था। पता नहीं आप एक बार में सही आंसर क्यों नहीं बता पाते। एक ही कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि एक सवाल में कई कई कंसेप्ट लग रहे हो, हर सवाल में एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। एक कंसेप्ट में जब आप हिल जा रहे हो तो अगर कई कई कंसेप्ट लगने लगेंगे तो फिर तो आप रो दोगे, हैं जी। ऐसे थोड़ा ना चलता बेटे। अगला सवाल बनाइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 85 करेंगे। 85 नंबर प्रश्न बताओ जल्दी से। नाउ बहुत बढ़िया पॉपुलर सवाल है। सवाल है यदि x बराबर a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर b इंटू सी माइनस ए, जेड बराबर c इंटू ए माइनस बी, तो आपसे पूछा है x बटे a का क्यूब प्लस y बटे b का क्यूब प्लस z बटे c का क्यूब क्या होगा। सवाल में साफ साफ देखिए x बटा a, y बटा b और z बटे c के बारे में पूछा गया है। ठीक है, दिया हुआ है। अगर मैं a को इधर लाऊंगा तो x बटे a बराबर क्या आएगा बच्चों, b माइनस सी। b को लाऊंगा लेफ्ट साइड में तो y बटे b क्या आएगा बेटे, c माइनस ए। और z बराबर c इंटू ए माइनस बी, सी को लाएंगे बटे में तो z बटे c आएगा मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो क्या मैं ये कह नहीं सकता कि x बटे a प्लस y बटे b प्लस जेड बटे सी, इन तीनों का जो योग है 0 हो जाएगा। कैसे भाई, माइनस ए से ए कटेगा, माइनस बी से बी कटेगा, माइनस सी से सी कटेगा, 0। जब इन तीनों का योग 0 हो गया तो हम कब तक आपको ये सिखाएं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा। 3abc का मतलब ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3abc। 3x बटा ए, वाई बटा बी, जेड बटा सी, 3x बटा ए, वाई बटा बी, जेड बटा सी। सी ऑप्शन एकदम ठीक हो गया। मैंने जितने सवाल प्रैक्टिस करवा दिए उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं, करोगे कहां से। देख रहे हैं एक ही कंसेप्ट पे मैं कितनी अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम से सवाल ढूंढ के लाता हूं अलग अलग एग्जाम्स में, कि भाई बच्चों से कुछ छूटे ना, क्योंकि बच्चों के पास इतना रिसर्च नहीं है कि वो पीडीएफ डाउनलोड करें, है ना, या अलग अलग किताब खरीदें, समझा।
तो हमको कैसे पता चलेगा? सबको ऐड करना है सवाल देख के, सवाल को देख के, सवाल में जो पूछा गया है। जैस 86 नंबर क्वेश्चन बनाए बेटा, ये 86 नंबर सवाल बनाओ। ऐसा कैसे हो सकता है सोनम? नहीं पप्पू जी, स्पीड में ही करने वाले सवाल हैं, ये सवाल स्लो करने वाले हैं ही नहीं। बताएं बेटे, जल्दी से बताएं। बिल्कुल बेसिक सवाल है। सवाल है यदि 4s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा? बोलो। सवाल है यदि 4s बराबर, यदि 4s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका मान क्या होगा? हालांकि आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से, वरना बेसिक से सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है। वैल्यू पुटिंग, बहुत सारे बच्चे जीरो बता रहे हैं, गलती कर रहे हैं बेटे। वो देखो सवाल में क्या जिक्र है, 3s माइनस एक्स, सवाल में क्या है, s माइनस वाई। अच्छा चलो पहले ये कर लेते हैं। 4s को मैं लिख सकता हूं 3s, 4s को मैं लिख सकता हूं 3s प्लस s, 4s लिख सकता हूं। x इधर आएगा 3s माइनस एक्स, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। y इधर आएगा मेरे दोस्तों s माइनस वाई, जो सवाल की डिमांड है उसी के हिसाब से करूंगा। z उधर आएगा माइनस का z, माइनस का z, आप बोलोगे हां जी सर। और ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। ये 0 हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मुझे कैसे पता चला? यही करना है, क्योंकि सवाल में 3s माइनस एक्स दिया, s माइनस वाई दिया, तो मैंने वो भी वही किया। 4s को 3s माइनस एस, 3s और s लिखा, 3s माइनस एक्स, वाई उधर आ गया s माइनस वाई, और ये माइनस जेड बच गया। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्तों, अगर ऐसा है, सुनेगा मेरे प्यारे बेटे, अगर ऐसा है, ये a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहां c का क्यूब माइनस जेड का क्यूब भी होना चाहिए था। a का क्यूब प्लस c का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, माइनस 3abc, माइनस 3abc करूंगा, माइनस 3abc करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर बनता 0। ये 0 होता, ये वैल्यू 0 होती। अरे घोंचुओ, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां माइनस जेड का क्यूब भी होना चाहिए था, माइनस जेड का क्यूब भी होना चाहिए था। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc करूंगा, ये रहा, तब ये वैल्यू 0 बनती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां माइनस जेड क्यूब है ही नहीं, ये माइनस जेड क्यूब कहां चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी जेड क्यूब, और जेड क्यूब ही सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन। ये मैंने आपको बेसिक से बताया, यही बेसिक है। क्लियर है बच्चे? आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। वैल्यू पुटिंग से भी ये सवाल हो जाएगा, s को 0 करके। अभी मेरे दोस्तों आप यहां पे s को 0 कर दीजिए, ठीक। इक्वेशन 1 है मेरे दोस्तों, वेरिएबल बहुत सारे हैं, तो आप यहां पे मेरे प्यारे बच्चे s को 0 कर दो, ठीक है। s को 0 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। सवाल अब भी औकात में नहीं आया, अब मुझे सवाल में z रखना है, सवाल के ऑप्शन में z है, तो मैं x को भी 0 कर देता हूं, मैं x को भी 0 कर देता हूं। आप बोलोगे हाँ सर x को भी 0 कर देंगे, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस जेड।
मैंने s को भी 0 कर दिया और मैंने x को भी 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां से -z, क्योंकि सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 4 है, क्योंकि आंसर z की टर्म में लाने से मैं z को नहीं छेड़ूंगा। s0 x0 पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, s और x0 पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या? बचा जी माइनस का y3 बचा, -y3। लेकिन y का मान क्या है? y का मान -z है, y की जगह -z रखेंगे, y की जगह -z रखेंगे, तो क्या आ जाएगा जी? ये -z, माइनस की माइनस प्लस z3, z3 इस सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। इस सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो गया, दोनों तरीकों से हो गया सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट 87, बताएं। बढ़िया सवाल, इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बन सकता कोई, जो सवाल है ना इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता। बोला है जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त। बोला है यदि a माइनस बी प्लस सी बराबर √6, a माइनस बी प्लस सी बराबर √6 एंड a³ प्लस 3abc बराबर b³ माइनस c³, यानी कि a³, क्या मतलब है बेटे इस बात का? इस बात का मतलब ये a³ b³ इधर आएगा, माइनस का b³ माइनस b³ मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस c³ इधर आएगा तो प्लस c³, और ये प्लस 3abc बराबर 0, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, बताएं जल्दी से फटाफट। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो प्यारे भाई, आप जानते हैं कि यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो दो रास्ते होते हैं। प्यार से सुनिएगा, वेरी वेरी खतरनाक सवाल, लॉजिकल है। अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो यह है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, लेकिन सवाल कह रहा है कि a माइनस बी प्लस सी बराबर √6 है। सवाल तो कह रहा है कि a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 ना हो के √6 है, यानी कि पहला वाला रास्ता तो गलत है मेरा, ये हो ही नहीं सकता। तो दूसरा वाला रास्ता सही होगा। दूसरा रास्ता मतलब a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0। ठीक है, क्या कंसेप्ट सिखाया मैंने? कंसेप्ट ये सिखाया था बेटे हैं कि अगर इसका मान 0 है तो या तो, अगर इसकी वैल्यू 0 तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों यहां पर मैं इसको तो 0 कर नहीं सकता, तो a², देखो a² प्लस b² प्लस c² है ना, और ये करूंगा, देखो मैं माइनस का ab करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा, प्लस ab है ना, ये प्लस bc और ये माइनस ca, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 इसका आंसर है। जबरदस्त सवाल, ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 88। 4 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, अब एक जैसे बनाएं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, बनाइए जल्दी से। a बराबर b बराबर c नहीं हो है यहां पर, ठीक है ना, माइनस बी है यहां पे। देखो अगला क्वेश्चन सवाल है, ये बहुत फेमस सवाल है। ये सवाल वो है जो पेपर में 1-2 बार नहीं 10-10 बार आया है, 1-2 बार नहीं 10-10 बार आया, ये वो सवाल है। बोला ये गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसका मान क्या होगा, आपसे पूछा गया। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x² बटे वाई जेड प्लस y² बटे जेड एक्स प्लस z² बटे एक्स वाई, z² बटे एक्स वाई। ये आपसे पूछा गया, बनाए। करो। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो इसका मान क्या होगा। अब जैसे मैं यहां से एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड, ये एलसीएम आएगा। यहां वाई जेड है, कमी किसकी है, एक्स की, एक्स के ऊपर गुणा कर देंगे x³
प्लस नीचे जेड एक्स है, कमी किसके वाई की, ऊपर वाई से गुणा कर देंगे वाई स्क्वायर में, वाई से वाई क्यूब प्लस ये वाई एक्स है, कमी किसके, नीचे जेड की, ऊपर जेड से गुणा कर देंगे जेड क्यूब, ये आ गया। अब हमने क्या पढ़ाया, हम चीख चीख के यही पढ़ा रहे हैं कि भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz हो जाएगा, 3xyz। और नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे xyz है। अब xyz से xyz कट गया तो मेरे दोस्तों क्या आ गया, 3 आ गया। 3 इस सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन एकदम ठीक है। मजा आया प्रश्न करके? आप बोलोगे सर बहुत मजा, आनंद कर दिया सवाल ने, आनंद। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 89, देखिए सीएचएसएल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल, ठीक है, छोटा कर देते हैं। 2022 में आया है, क्वेश्चन बनाए। चलिए बताएं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा। सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में सवाल आया, थोड़ा अलग है। अब यहां से मेरे दोस्तों मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केवल एलसीएम लेना है। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा बेटे, वैल्यू पुटिंग करने की गलती ना करें, ऐसे सवाल में हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग से एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, गड़बड़ होगी फिर आपको।
वाई जेड वाई जेड स्क्वायर का मतलब होता है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कमी किसकी, एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर के ऊपर गुणा एक्स क्यूब, यहां वाई स्क्वायर की गुणा वाई क्यूब, ये जेड स्क्वायर की गुणा जेड क्यूब। अब आप मुझे खुद बताओ कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, 3xyz। अब 3xyz को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से भाग देंगे तो नीचे क्या बचेगा, एक्स वाई जेड ही तो बचेगा, एक एक्स वाई जेड कट जाएगा, तो 3/xyz इसका आंसर बचेगा। सब बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 90 नंबर क्वेश्चन बनाएं। सवाल है यदि 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0, बहुत प्यारा सवाल है, लेटेस्ट आया एग्जाम में। यदि 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू, सवाल में परेशानी क्या है कि यहां किसी वेरिएबल को जीरो भी नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल को जीरो करोगे तो बटे अनडिफाइंड बनेगा, जीरो के अलावा 1 2 3 पुट करोगे, कोई और वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन फिर भी उतनी ही करनी है। तो बेस्ट क्या है, बेसिक से बनाएं। साल में दिया 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0, आपसे ये पूछा है। तो जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लेंगे, क्योंकि मैं एलसीएम के अलावा और कुछ सोच नहीं सकता, ये 2xy है, ये 2xz है, ये yz है, एलसीएम आ जाएगा 2xyz, ये एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या है बेटे, ऊपर क्या है, आप कहोगे सर ये yz है, yz कमी किसकी है, 2x की, तो 4x स्क्वायर में 2x से गुणा कर देंगे, 4x स्क्वायर में 2x से गुणा कर देंगे 8x क्यूब, ये 2xz है, कमी किसकी है, y की, ऊपर y से गुणा कर देंगे माइनस का y क्यूब, ये 2xy, कमी किसकी है, 2xy, कमी किसकी है, z की, तो ऊपर z से गुणा कर देंगे 27z क्यूब, 27z क्यूब। अब आप मुझे प्यारे बेटे प्यारे भाई इस बात का जवाब दें, जल्दी से जवाब दें कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया, 8x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस 27z का क्यूब, तो ऊपर तो 3abc बन जाएगा, 3abc, a की जगह 2x, b की जगह माइनस वाई, सी की जगह 3z, ये आ जाएगा 3abc। आप बोलोगे हाँ जी सर, और नीचे है 2xyz, नीचे 2xyz है, आप बोलोगे हाँ जी सर, 2xyz कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 3 9, माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 ही सवाल का सही आंसर होगा। -9 सब बच्चे का आ गया है। मुझे लगता है आपको मजा आ रहा है। अगर किसी बच्चे को इसमें भी मजा नहीं आ रहा तो भाई वो एसएससी के लिए बना ही नहीं है, बना ही नहीं है बेटा। इन चीजों को, इतना मजेदार चीजें हैं ये, बेहतरीन इंटरेस्ट आता है सॉल्व करने में। पता नहीं तुम कैसे बालक हो यार, हैं कैसे बालक हो। अगर ए बी सी तीन अलग अलग वास्तविक संख्याएं, अगला सवाल हटके है, ये यही टाइप है हटके क्वेश्चन, बोला है अगर ए बी सी तीन अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार चार ऑप्शंस बताएं, कौन करेगा। सवाल में जब यह बोला गया कि ए बी सी तीन अलग अलग वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, एबीसी तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं, अलग अलग हैं। देखो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर ए बराबर बी बराबर सी होगा, इन दोनों में से कोई एक बात होगी। लेकिन एबीसी बराबर नहीं है, एबीसी तीनों अलग अलग है, तो ये केस तो गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अब घोंचुक सर ऊपर से जा रहा, अरे भाई क्या ऐसी चीज है जो तुम्हारे ऊपर से चली गई भाई। अगर ये भी तुम्हारे ऊपर से जा रहा है तो तैयारी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का इस फील्ड में। ये एसएससी बड़े एग्जाम की तैयारी छोड़ दो, कोई छोटे मोटे की कर लो, चपरासी पपरासी की कर लो, छोड़ दो ये।
वास्तविकता में जियो, दिन में सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। बेटे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, अगर मैं यहां से ए प्लस बी निकालूंगा तो ए प्लस बी, अगर मैं यहां से ए प्लस बी निकालूंगा सी उधर चला जाएगा माइनस का सी। ए प्लस बी की जगह अगर माइनस सी रखा जाएगा, माइनस सी, तो हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 2ab प्लस बी प्लस सी की जगह माइनस ए, बी प्लस सी की जगह क्या रखूंगा माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2bc प्लस इस सी प्लस ए की जगह क्या रखूंगा माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 2ca, ये आ जाएगा। हद है यार, ऐसा कौन सी कोई पहाड़ जैसी चीज चल रही कि ना आती हो तुम्हें समझ में। ये आपसे पूछा गया है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2abc होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2abc, एलसीएम लेंगे तो 2abc होगा। ठीक है भाई, तो यहां किसकी गुणा है, यहां 2ab है, कमी किसकी सी की, ऊपर सी क्यूब, यहां ए से गुणा ए क्यूब, यहां बी क्यूब, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया क्या है, ये दिया है 3abc, तो ऊपर 3abc बन जाएगा, एबीसी से एबीसी कट गया, 3/2 1.5, 1.5 इस सवाल का आंसर था, 1.5। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहां पर 92 नंबर है, बनाएं 92 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बनाएं। क्या है उत्तर इस सवाल का, फटाफट। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, सी का मान 0 कर लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, बताओ इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात करें। प्री के पेपर का, ऐसा भी कि नहीं मेंस का सवाल है, 2018 के, काफी पुराना, 5 साल पुराना क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है ये, और 3-4 सवाल आ रखे हैं ऐसे पेपर में, 3-4 सवाल एक ही मैं आपको करवा रहा हूं। विशाल, क्या आपने कल का लेक्चर देखा है विशाल, विशाल आपने क्या कल का लेक्चर पढ़ा है। नहीं एमडी, ए प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस ए माइनस बी प्लस सी क्यूब माइनस 8a क्यूब, इसका मान ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, ये माइनस 8a क्यूब क्या है, -8a क्यूब क्या है, ये 2a का क्यूब, क्या ये -2a का क्यूब आप बोलोगे, हाँ जी सर बिल्कुल से, -2a का क्यूब, -2a का क्यूब यही है। अब इस चीज को गौर से देखो आप, ये चीज तो आपसे पूछिए मेरे दोस्त, इस चीज को आप गौर से देखो, ये चीज आपसे पूछी गई है, इस चीज को गौर से देखो क्या है भाई, ये ऐसे समझो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, ये समझो कि एक्स है, ये समझो कि वाई है, ये समझो कि ये जेड है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, और तीनों का सम 0 हो रहा है। देखो ध्यान से, तीनों को जोड़ेंगे 0 आ रहा है। ऐसे सवालों को देखते समझ जाया करो कि कहीं यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं, ए और ए 2a माइनस 2a 0, बी से माइनस बी कट गया, माइनस सी से सी कट गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपसे पूछा है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz। जब 3xy करूंगा तो 3 दूनी 6a आएगा, 6a आएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म, 3 दूनी 6a, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा मेरे दोस्तों, माइनस का आना चाहिए था, माइनस का 3 दूनी 6, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, प्लस का ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन ठीक बचा, बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर आएगा।
3 ABC करूंगा तो 3 दूनी 6 आना चाहिए, 3A तो आएगा नहीं, 2 ऑप्शन गलत। ठीक है भाई। फिर जब मैं करूंगा माइनस आना चाहिए, यहां पे माइनस आना चाहिए था बाहर, लेकिन माइनस नहीं है, प्लस है, तो ये गलत है ये भी। एक जो ऑप्शन बचा वही सही होगा। पूरा लिखने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। आपका तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर इसी पेपर को ऑब्जेक्टिव की बजाय अगर डिटेल सॉल्यूशन करवाने लग जाए ना एग्जामिनर, डिटेल सॉल्यूशन, तो माइनस क्यों आएगा बेटे? सलमान माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे जो है माइनस का 2 है, ये जो है माइनस का 2A है, इसलिए आएगा। अगला सवाल है आपके सामने 93, सवाल 2019 के मेंस के पेपर का है, बेहतरीन सवाल। 2019 मेंस का बेहतरीन क्वेश्चन जी। ये सवाल आपके सामने है, पूछा है द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने और पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या है। जैसे ही मैं इस चीज को देखूंगा मुझे लगेगा कि बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। देखिए, देखो बच्चों, नीचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं कि नीचे क्या है, बस सीधी सीधी गुणा है, नीचे ना कोई फॉर्मूला लगेगा और ना मेरे से गुणा हो सकती, तो नीचे वाली चीज तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि नीचे तो सीधी सीधी गुणा है, ना मैं कोई गुणा कर सकता और ना नीचे कोई फॉर्मूला लगेगा। क्या ऊपर कुछ हो सकता है? तो आप कहोगे सर ऊपर दिखाई दे रहा है A³ प्लस B³ प्लस C³, बस ये -0.77³ है, ये माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं बेटे, -x³ को ऐसे लिखा जा सकता है, -x का होल क्यूब लिखा जा सकता है, लिख सकते कि नहीं? अब अगर यहां गौर से देखा जाए मेरे प्यारे भाई, तो पता यह चलेगा कि यहां ऐसा डाटा सेट किया गया है कि यहां A प्लस B प्लस C जो रहा है, ये A है, ये B है और ये C है, इन तीनों का सम 0। ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, आपका फूफा एग्जामिनर आपको बता के नहीं जाएगा। समझ में आई बात? इन तीनों का योग 0 है भाई। इन दोनों को जोड़ूंगा क्या आएगा, 4 3 7 5 2 7 6 7, 0.77 और उसमें से 0.777 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब इन तीनों का योग 0 है, A³ प्लस B³ प्लस C³, A प्लस B प्लस C 0 है, तो A³ प्लस B³ प्लस C³ क्या आएगा, 3ABC। 3ABC। A का मतलब क्या है? A का मतलब है 0.321। B का मतलब क्या है? B का मतलब है 0.456। C का मतलब क्या है? C की जगह माइनस लिखा हुआ है, घोंचो माइनस। पिछले सवाल में भी ये माइनस था C, पिछले सवाल में भी ये वैल्यू माइनस थी, तो जाहिर सी बात है अगर ये माइनस आ रहा है तो आंसर निगेटिव आना चाहिए। अगर ये माइनस आ रहा है तो आंसर निगेटिव आना चाहिए, यानी कि ये दोनों आंसर है ही नहीं बिल्कुल भी। दिस कांट बी आंसर, पॉजिटिव आंसर होगा ही नहीं, आंसर निगेटिव होगा। अब ये तो कट गया, सेम बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी ये भी देखो, ऊपर कितने दशमलव है, 3 और 3 6, नीचे कितने दशमलव है, 3 4 2 6, नीचे भी 6 दशमलव है, दशमलव इग्नोर कर लो। ये भी 963, ये भी 963 कट गया। 76 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 बार चला जाएगा, तो 6 माइनस का -6 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन -6। बताएं। मेंस का सवाल है तो इतनी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमने भी एक ही स्टेप में सॉल्व किया पूरा सवाल, एक ही लाइन में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल होगा जी आपके सामने, यहां पे 93 था, अब क्वेश्चन होगा जी 94। बनाएंगे जरा। चलो, सवाल नंबर 94, इसके आगे के क्वेश्चन